वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। जब फिफ्थ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में होगा तो उसके कैसे किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं उसकी उसकी दशा अंतर्दशा में हम उसके कैसे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आज एक भागवत गीता के श्लोक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तत्से कर्ता रमप्यमाम विद्ये कर्ता रमव्यम। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर बताने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि इंसान को, मनुष्य को चार जातियों में विभाजित किया गया है। चार जातियां कौन सी हैं? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। और भगवान कृष्ण ये बताने का प्रयास करते हैं कि इंसान के गुण और कर्म ये बताते हैं कि इंसान की जाति क्या है। आपके गुण और कर्म बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है और आपके गुण और कर्म ब्राह्मण वाले हैं, तो एक्चुअली में आप ब्राह्मण हैं। और अगर आप शूद्र के घर पैदा हुए हैं और आपके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, शूद्र नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इंसान को अपने गुण और कर्म हमेशा श्रेष्ठ रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए, ताकि आपके कर्मों से किसी को तकलीफ ना हो। आप हमेशा दूसरों का भला करें, किसी को तकलीफ ना दें, क्योंकि तकलीफ एक ऐसी खेती है, अगर आप बोएंगे तो उसको वैसे ही आपको तकलीफ ही उस रूप में आपको वापस मिलेगी। तो दोस्तों ये एक श्लोक था भगवद गीता का। तो मैं अब आपको ये फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ चौथे भाव में। सबसे पहले दोस्तों, पंचमेश जो होता है ना, हमारा बुद्धि स्थान है। हमारे बच्चों के बारे में बहुत जाना जाता है, लव अफेयर्स, हमारे जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों के बारे में जाना जाता है। मदर की फैमिली, मदर कैसा व्यवहार करेंगी, बातचीत कैसी होगी उनकी, है ना? आपकी एजुकेशन, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पंचम भाव से देखा जाता है। तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। यू कैन बी अ गुड एडवाइजर। योर मदर विल बी लॉन्ग लिव्ड, मतलब उसकी एज बहुत बड़ी होगी, है ना? और लंबी उम्र होती है जिसका ये प्लेसमेंट होता है ना? आपकी एजुकेशन विल बी रिलेटेड टू, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, जैसे आप सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन के काम में है ना? कोई भी चौथे भाव का एट्रीब्यूट उठा के उसकी एजुकेशन का संबंध बन रहा है आपका, क्योंकि एजुकेशन आपकी इससे रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ये दशम भाव को देख रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत चांसेस होते हैं इसी फील्ड में। तो दशम से संबंध जब भी जुड़ता है पंचमेश का, तो पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक कुंडली में सूर्य और बृहस्पति स्ट्रांग है, तो ज़रूर ये चांसेस रहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। और जैसे आपकी मदर की स्पीच थोड़ी-सी यहाँ पे हार्श हो सकती है, वो हो सकता है दूसरों का दिल दुखाने वाली हो, या उनकी स्पीच बहुत हार्श हो, जिससे सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करना चाहेंगे घर के अंदर, यू विल बी वेरी क्रिएटिव। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें फैंटेसी दे, खुशी दे, क्योंकि पंचम भाव आपकी हॉबीज़ और क्रिएटिविटी को दिखाता है। यू विल बी वेरी क्रिएटिव कि आपका, वैसे तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग है। इसकी दशा अंतर्दशा में ओवरऑल आपको सुख ही मिलेगा, क्योंकि वो लगन से चौथे भाव में है। चौथे भाव में कोई भी प्लैनेट जाएगा, वो सुख भाव में गया, इसका मतलब सुख तो देगा ही देगा। बट हमें ये देख लेना चाहिए कि वो लगन से चौथे में तो चला गया है, कौन-सा प्लैनेट है, पर अगर वो प्लैनेट वाइज़ जैसे अच्छी राशि में है, स्वराशि या उच्च राशि का है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मगर शत्रु के भाव में या नीच का होगा, तो ये ऑपोज़िट रिज़ल्ट देगा। आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है, घर में कलह-कलेश रह सकता है और दुःख का वातावरण रह सकता है। आपकी प्रोजेनी यानी कि आपके बच्चे आपको दुःख दे सकते हैं, आपकी एजुकेशन अधूरी रह सकती है। पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तब भी ये सिचुएशन रहती है। और आपकी मदर की फैमिली से आपको तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज़ ये अच्छी पोज़ीशन में होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। और और दोस्तों पढ़िए कि ना, दशम से ये सप्तम भाव में मारक स्थान में बैठा, क्योंकि दशम भाव से हम पिता देखते हैं, तो पिता के लिए ये मारक हो सकता है। वो किस कंडीशन में हो सकता है? ऐसा नहीं है कि वो 7th हाउस में बैठा है, तो उसकी दशा अंतर्दशा में आपके पिता के लिए बहुत ही मारक जाने वाली है, मारक की तरह जाने वाली है। मारक को ना हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए दशम भाव में आपका जैसे टॉरस साइन है, सिंह लग्न ले लेते हैं। टॉरस साइन है, शुक्र की राशि है, और आपके सिंह लग्न में चौथे भाव में मंगल है और शत्रु है वो तो शुक्र का, तो तब मारक जा सकती है। तो
है ना? और आपका मान लीजिए पंचमेश कोई ऐसा प्लैनेट बन जाता है और वो 4th हाउस में बैठ जाता है, जो कि शुक्र का, सिंह लगन के हिसाब से शुक्र का शत्रु है, तब मारक की तरह वो काम कर सकता है। आपके पिता के लिए वो दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं रहेगी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो मारक की तरह ही काम करेगा, क्योंकि मित्र जो होते हैं वो कभी मारते नहीं हैं, या बहुत ही अच्छा जैसे उच्च का स्वराशि का हो जाता है, तो वो एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साथ रिलेशन बहुत फ्रेंडली और बहुत ही ओपनली, है ना, दोस्त की तरह होता है, माता-पिता की तरह बन जाता है, तो वो मारक की तरह नहीं काम करेगा। मारक हमेशा आपको शत्रु ही मार सकता है ना? या वो नीच का होके बैठ जाएगा तब भी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज़ ये पंचमेश की दशा देखिए बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि पंचमेश अपने से 12वें स्थान में बैठा है, तो कुछ हद तक ये अपने बच्चों को भी तकलीफ दे सकता है, और आपके लव अफेयर्स के लिए भी ये कंडीशन ठीक नहीं है। और क्योंकि ये लॉस हाउस में जा रहा है, हो सकता है सेपरेशन हो जाए, आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो उससे दूर ही हो जाए। अदरवाइज़ हमें दूसरे भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि वो किस तरीके से उसका प्रभाव रहेगा, कि पंचमेश पर ज़रूरी नहीं है कि लॉस भाव के ऊपर अगर उस पे कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो रिलेशन बना के भी रखे जा और बने रहे, तब भी ऐसा हो सकता है। जैसे प्लैनेट मान लीजिए आपका पंचमेश वक्री होके 4th हाउस में चला जाए, तो उसको गेन हाउस से, पंचम से गेन हाउस के साथ कनेक्ट हो गया, तब भी चीज़ों का लॉस से बचाएगा वो आपको, क्योंकि गेन भी दे रहा है, लॉस तो हो रहा है, पर साथ ही साथ चीज़ें रिवर्स भी हो रही हैं, क्योंकि वो 3rd हाउस के भी फल दे रहा है, तो रिवर्स भी है। तो लॉस हो रहा है, तो साथ ही साथ कहीं न कहीं वापसी भी हो रही है, और स्पेशली अगर पंचमेश वक्री हो जाता है, तो वो चीज़ें बार-बार रिपीट होती हैं, ट्रांज़िट में जब भी प्लैनेट वक्री होता है। तो इस तरीके से आप देखें उसको। और दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा, दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अपने बच्चों की परवरिश कुछ इस तरीके से करनी पड़े कि जैसे आप कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती से आपके बच्चों की परवरिश हो रही है। आपकी एजुकेशन कुछ ऐसा खेती करके या कुछ 4th हाउस से रिलेटेड काम करके, जिससे आप अपनी एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, जिससे आपकी एजुकेशन पूरी हो रही है ना? आपकी एजुकेशन कैन बी स्पॉन्सर्ड थ्रू मदर। बट यहाँ पे मदर के साथ क्योंकि उनकी ज़ुबान थोड़ी-सी खराब हो सकती है, क्योंकि उनकी 2nd हाउस यानी कि 5th हाउस जो है 4th का 2nd है, उनकी स्पीच का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़ुबान थोड़ी-सी खराब हो सकती है, जिससे लोगों का दिल दुखे या आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उनकी वाणी में उनकी फैमिली भी उनसे दूर रहेगी, आपकी मदर की फैमिली, है ना? उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे उनके। और क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया है कि वक्री प्लैनेट्स में भी अलग रिजल्ट्स हो सकते हैं, और इस तरीके से क्योंकि ये चौथे भाव जो होता है ना, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कुछ हद तक प्रॉब्लम ज़रूर देगा अगर वो किन-किन हाउसेस का 6th एंड 12th बनता है। जैसे मान लीजिए कि 11th से 6th हाउस है, तो वो तो छठा भाव अगर स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो रिलेशन बने रहेंगे। आपके बड़े भाई-बहनों के साथ, दोस्तों के साथ उसकी दशा अंतर्दशा में झगड़े कम होंगे। अगर वो शत्रु राशि में होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो आपको सेपरेट झगड़े बार-बार होंगे, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। और आपको इनकम जनरेट करने में भी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपकी इनकम में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। क्योंकि वो नवम से अष्टम भाव है, यानी कि आपकी हायर एजुकेशन में रुकावट हो सकती है। आपको अष्टम भाव रुकावट देने का होता है, कोई चीज़ कर रोक देना काम। तो नवम से अष्टम है, यानी कि आप पीएचडी करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसमें आपको रुकावट हो सकती है या किसी तरह की परेशानी आ सकती है। और थोड़ा-सा रिलीजियस, मैं ये तो नहीं कह रहा रिलीजियस एप्टीट्यूड, मतलब रिलीजियस प्लेसेस से दूर रहें, पर आपको कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव धोखा देने का भी होता है, तो आपको 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो होती है ना, उन चीज़ों में आप वो स्पिरिचुअल लोगों के साथ ना सोच समझ के जुड़े। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिज़्म के नाम पर धोखा मिले। कोई आपको भक्ति के नाम पर धोखा दे दे, और आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, या किसी तरीके से आपका किसी भी तरह के लाइफ़ का कुछ ऐसा लाइफ़ में इवेंट हो जाए, जिससे आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें आपको परेशानी में डाल दें। मतलब भक्ति के नाम पर आपको धोखा मिल सकता है। तो आप किसी के साथ स्पिरिचुअली भी अगर अगर स्पिरिचुअली जुड़े, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको वो धोखा ना मिले। और थोड़ा-सा लव अफेयर्स वगैरह ट्रायंगल जो है ना, इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें, और थोड़ा-सा सोच समझ के रहें, क्योंकि वो 12th हाउस में बैठा है 5th के, लॉसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस थे। अगर आपको पसंद आए वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंसल्टेशन के लिए
आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जनरली लोग थोड़ा-सा पूछते हैं कि कैसे कनेक्ट करना है, तो आप मेल भी करेंगे तो मैं मेल पे रिप्लाई कर दूँगा आपको। और आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक थोड़ा-सा हम ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी है आपका फीडबैक है वो मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू स्टफ एंड कुछ कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँ जिससे आपको आपकी हेल्प मिले जानने के लिए। टिल देन यू टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Stay blessed and this is Puneet signing off. We'll catch you in the next video. Thank you. Jai Shri Krishna.